हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स, जिसका बच्चों नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। आप फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए और इस टॉपिक को आप आराम से पढ़िए, ठीक है। वीडियो को आप इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट इस चैनल पे जाके चैनल का लिंक बच्चों दिया गया है यहाँ पे, केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक्स पे। मतलब टॉपिक का बताओ, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कितने अच्छे टॉपिक्स हैं और यहाँ से कितना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है, ठीक है। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब देखिए, सॉल्यूशन का कहता है ऐसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूट को मिला रहे हो तो यहाँ पे बात ये होती है कि कितनी उसमें सॉल्यूट की मात्रा है। अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो कितनी उसमें सॉल्यूट की मात्रा उसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन बच्चों क्या है, डाइल्यूट रहेगा, तो उसमें बच्चों क्या रहे, कितने उसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन number of solute particles, number of solute particles present in the solution, not nature of solute, is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आया समझ में? तो बच्चों, सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन का ऐसा गुण जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर पे, यानी कि आप सॉल्यूशन के अंदर में कितना सॉल्यूट की संख्या है, कितना आप सॉल्यूट को आप मिलाए हो, मिक्सिंग किए हो, तो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। याद रखना है, सॉल्यूट के नेचर पे नहीं। अगर सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको ध्यान रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, वो आपको डिपेंड करती है किस पर? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, यानी उसमें कितनी सॉल्यूट की मात्रा है। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इस आपको सॉल्यूशन के अंदर में, तो वो हमारा डिनोट करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जब किसी हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, जब किसी वोलेटाइल और कोई सॉल्वेंट है उसमें, अगर सॉल्वेंट में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। बच्चों सपोज दैट अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, हाँ, अगर बच्चों मैंने वाटर लिया, ठीक है, इसमें पानी लेते हैं और वाटर क्या है, वाटर इसमें मैंने लिया लिक्विड है, और वाटर जो है बच्चों वो कैसे कंपोनेंट है, वोलेटाइल है। कैसा है ये? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, जो क्या हो जाए, दिए गए आपको टेम्परेचर पर आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बच्चों उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। तो जो वोलेटाइल वाटर है बच्चों, इसमें क्या मिला दिया, इसमें क्या बच्चों इसमें डाल दिया, इसमें अंदर में हम लोग डाल दिया बच्चों इसमें शुगर। क्या डाल दिया? शुगर। अब बताओ शुगर क्या बच्चों? नॉन वोलेटाइल है। ये क्या होता है? शुगर सॉलिड होते हैं, तो ठोस क्या होगा, ठोस का तो जल्दी अब क्या होगा, वेपर तो होंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल। तो बच्चों अब शुगर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो याद रखेंगे, जब किसी वोलेटाइल में अगर नॉन वोलेटाइल को मिलाया जाता है तो बच्चों आपको कुछ न कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन में परिवर्तन आएगा। तो आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सॉलिड सॉल्यूट को मिलाते हैं तो बच्चों 4 प्रकार के 4 टाइप्स के परिवर्तन देखने को मिलता है। याद रखना है,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वहां पे बच्चों सॉल्यूशन में 4 प्रकार के 4 टाइप्स के चेंजेस परिवर्तन देखने को मिलता है। आया बात समझ में? नोट कर लिया इसको? चलिए, तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट के नंबर पे, सॉल्यूट है फिर मॉलिक्यूल्स आयंस है तो उस पे नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे when non-volatile solid solute is added to the volatile solvent, then following changes occur। तो बच्चों इसमें कौन से परिवर्तन आते हैं बच्चों, भी पहला हम नोट करेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होगा? रिलेटिव लोडिंग ऑफ क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। बस सेकेंड हो जाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा बताओ? एलिवेशन इन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और बच्चों का थर्ड हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आया समझ में? क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों चौथा हो जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चों लोग किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन में जो परिवर्तन आता है देखने को बच्चों को 4 प्रकार के परिवर्तन मिलता है जनरली। बच्चों का पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ आपका बीपी है। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपका? एलिवेट यानी मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है। इंक्रीमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है आपका? डिक्रीमेंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, डिक्रीज करता है, बच्चों को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों में यहाँ पर 4 प्रकार के परिवर्तन है, चेंजेस होता है जब किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल को हम लोग मिलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आते हैं क्वालिटी प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2। तो आपको याद रखना है क्वालिटी प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4। कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है क्वालिटी प्रॉपर्टीज के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो चलो पहला बात है रिलेटिव लोडिंग। इस पर बच्चों आते हैं, नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया इसको। तो बच्चों हमारा जो पहला क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट जो हमारे बच्चों है फर्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोडिंग। बच्चों क्या देखेंगे? पहला, आइए हमारे साथ। तो बच्चों पहला देखते हैं फर्स्ट रिलेटिव। क्या होगा बच्चों हमारा? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैंने बताया था क्या होता है वेपर प्रेशर। जब किसी क्लोज सिस्टम के अंदर, जब कोई क्लोज सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम के अंदर में जब हम लोग क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट को क्या करेंगे, वोलेटाइल जो कंपोनेंट है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा? वेपर बनेगा। और वेपर लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा? वो उसका वेपर प्रेशर होगा। आया समझ में? सिस्टम बच्चों क्या है हमारा? सिस्टम क्लोज है। क्लोज सिस्टम में आपको याद रखना है इसमें मैंने वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो वोलेटाइल मतलब क्या? इसमें लिक्विड ऑफ वाटर, सपोज मैंने उसको वाटर मान लिया, इसमें वाटर है तो ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म। क्या करेंगे? इसको हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम हीट करते हैं तो बच्चों जो वाटर है क्या होगा? इवेपोरेट। वो क्या होगा? वाष्पीकृत होगा बच्चों। तो पानी इसका वेपर कहाँ जाएगा? सतह पे जाके जमा हो जाएगा। आया समझ में? जितने वेपर जो सरफेस के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे वो लिक्विड के ऊपर जितने प्रेशर अप्लाई करेंगे बच्चों उसको लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये ऐसा होता है कंडीशंस जब लिक्विड और वेपर बच्चों दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ध्यान देना है ये तब होगा
जब वेपर प्रेशर बच्चों तब बनता है जब लिक्विड और बच्चों वेपर क्या होगा हमारा, लिक्विड और क्या होगा बच्चों हमारा वेपर बोथ क्या जाएंगे इक्विलिब्रियम में। जब लिक्विड एंड वेपर बोथ आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन दैट केस वेपर प्रेशर विल बी क्रिएट। तब उस केस में क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन का बनेगा वीपी, जो कहता है तो आपका क्लोज सिस्टम है। हाँ, अगर सिस्टम ओपन है तो वहां तो कैसे बनेगा, सिस्टम अगर इसको ओपन कर देंगे, इसको हीट करोगे लिक्विड को, इसका वेपर क्या होगा बाहर चल जाएंगे, इसको आपका सराउंडिंग में जाएगा तो वहां तो कुछ होगा नहीं, प्रेशर नहीं बनेगा। तो याद रखना है बीपी की बात करेंगे तो वहां पे सिस्टम हमारा क्लोज होगा, इसको हीट करेंगे, इसका बनेंगे इसका वेपर, और वो वेपर सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, इसके ऊपर लगाता है दाब प्रेशर, उसको बोलते हैं जनरली आपका वेपर प्रेशर, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, पिछले जाकर आप नोट कर सकते हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, चलिए अब बच्चों को देखना है कि रिलेटिव लोडिंग, यानी बच्चों कहने का है कि हमारा जो वीपी होता है सॉल्यूशन का, उसमें कितना, उसमें क्या आपका, उसमें क्या आपको चेंजिंग आएगा। बच्चों ने बताया था, देखिए आपको बताया था मैंने रॉड लॉ में, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू रॉड लॉ की बात करें, क्या अकॉर्डिंग टू, अगर बच्चों ने रॉड लॉ की बात करें, रॉड्स लॉ, अगर बच्चों ने रॉड्स लॉ की बात करें तो बच्चों बताया था रॉड लॉ, बच्चों बताया था अगर कंपोनेंट अगर है तो इसका क्या होगा पार्शियल प्रेशर जो क्या जाएगा पीए इंटू एक्सए। बच्चों यहाँ पे पीए क्या है, अब पीए क्या है बच्चों, यहाँ पे पीए जो होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं उसका हो जाएगा वीपी हो जाएगा पीए। बच्चों दो कंपोनेंट होता है ए और बी, माना कि दो कंपोनेंट्स हैं, हाँ ए और बी, मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों क्या है वोलेटाइल्स हैं, हाँ तो बच्चों कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा आपको पीए क्या हो जाएगा, तो वीपी ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया, हाँ दोनों वोलेटाइल्स है, तो बच्चों वहां पे क्या हो जाएंगे, तो जो सॉल्वेंट का जो होगा वीपी होगा सॉल्यूशन के अंदर में, उसको बच्चों हम लोग पीए के द्वारा डिनोट करेंगे। पीए क्या है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट का क्या है आपका वीपी है इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर। हाँ पी नोट ये जो बच्चों होगा ये हो जाएंगे वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब आप सॉल्वेंट को मिक्सिंग नहीं करते हैं, हाँ जब एलोन सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट अभी क्या है, इसमें आप सॉल्यूट नहीं मिला है, इसमें सॉल्यूट नहीं मिला है, अब इस प्योर सॉल्वेंट है तो पी नोट हो जाएगा। अब बच्चों उसी का क्या हो जाएगा कंपोनेंट एक्स ए, तो बच्चों आप एक्स ए क्या हो जाएगा बताओ, एक्स ए बच्चों क्या हो जाएगा उसी का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका सॉल्वेंट का। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था रॉड लॉ में। और अगर हम बात करें, अगर हम कंपोनेंट बी का निकालें तो क्या हो जाएगा पीबी का क्या हो जाएगा पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। है तो बच्चों यहां से मैंने आप बात करेंगे जो कंपोनेंट ए है वो सॉल्वेंट का हो जाएगा वीपी, पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट का वीपी हो जाएंगे, एक्स ए उसी सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। यहां तक बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया यहां तक, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया, चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखना है, आप देखिए मैंने ये बताया था पी नोट ए बच्चों देखना है, जो रॉड लॉ का जो नियम था बच्चों इसमें मैंने कहा था पी नोट ए, देखिएगा यहाँ पे पी नोट ए सॉरी पी ए को लिखा था पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, अब ये इसको बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं, जो पी ए जो है अब देखेंगे जब किसी भी when non-volatile solute is added, जब बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को बच्चों ऐड करेंगे तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, यानी कि आपको याद रखना है ये क्या हो जाएंगे आपका वीपी ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा वीपी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। यानी बच्चों जो हमारे सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर में जो होता है सॉल्वेंट, याद रखना है जब उसमें नॉन वोलेटाइल, जब सॉल्वेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं सॉल्यूट को, तो उस केस में आपको याद रखना है बच्चों जो सॉल्वेंट का जो होगा वेपर प्रेशर वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा वीपी ऑफ सॉल्यूशन। पी क्या है यहाँ पे वीपी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का होगा वेपर प्रेशर वो बच्चों किसका हो जाएगा सॉल्वेंट का हो जाएगा।
कब? जब सॉल्वेंट में आप क्या मिलाएंगे? सॉल्वेंट में आप क्या मिलाएंगे? आप नॉन वोलेटाइल क्या मिलाएंगे? सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो अगर आप बताइए, अब सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, तो उस केस में सॉल्वेंट का जो होगा वेपर प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर, और वो P है। तो P क्या है? सॉल्यूशन का Vp है, जो किसके बराबर है? तो सॉल्वेंट के Vp के बराबर। ठीक है, अब बच्चों लोग यहाँ पर P का क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ हो जाएगा P नॉट A और यहाँ हो जाएगा एक्स ए। यहाँ पे रख दो P की जगह P रख देंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा P नॉट A एक्स ए हो जाएगा। अब बताओ अगर इसको बच्चों लोग लिखें तो P नॉट A, ठीक है, क्या हो जाएगा? P नॉट A। अब बच्चों एक्स से किसका है? ये तो बच्चों किसका है आपका? आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, इसको तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। क्या ऐसा होगा? तो आपको पता होगा अगर दो कंपोनेंट्स है तो दोनों का क्या होता है मोल फ्रैक्शन? बताओगे, एक के बराबर होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, अगर ये सॉल्यूट है, एक्स बी क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या होगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों का सम क्या होगा? एक के बराबर। तो यहाँ से एक्स ए निकाला क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा है। तो यहाँ से एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, 1 माइनस एक्स बी होने होगा, वही मैंने यहाँ उठा कर रख दिया। चलिए अब बताइए, यहाँ पे तोड़ेंगे इसको। अब बताओ क्या हो जाएगा? P का बताओ क्या हो जाएगा? हो जाएगा P नॉट A और जाएगा P नॉट A एक्स बी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए। कोई तो नोट कर लिया? अब बताओ, अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे? देखिए इसको यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया यहां तक। चलिए अब देखिए, ये P नॉट A बच्चों है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसको मतलब इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? P नॉट A और क्या हो जाएगा? एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट A। आइए जाएंगे वो तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो यहां से अब बताओ क्या हो जाएगा? तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इक्वल टू एक्स बी, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे संबंध में। तो ये हमारा हो जाएगा P नॉट A माइनस P अपॉन क्या हो जाएगा? P नॉट A इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी क्या है? ये बी क्या था? सॉल्यूट का था मोल फ्रैक्शन, तो एक्स बी क्या होगा? सॉल्यूट का हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कि कंपोनेंट ए और बी में ए सॉल्वेंट था, बी सॉल्यूट था, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया इसको। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये P नोट बच्चों होगा, यहाँ पे नोट करेंगे जो P नोट A है, P नोट A माइनस P बच्चों इसको लोग बोलेंगे लोडिंग ऑफ, लोडिंग ऑफ Vp। क्या हो जाएगा? लोडिंग ऑफ क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्योर सॉल्वेंट का था Vp, और उसमें से बच्चों क्या करेंगे? सॉल्यूशन के जो Vp को हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट घटा देंगे, तो कितना Vp में डिक्रीमेंट हो वो निकल जाएगा। सोचो P नोट A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का है Vp, और P क्या है? सॉल्यूशन का है Vp। तो जब जाहिर सी बात है कि प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? Vp ज्यादा होगा। उसमें क्या है? अभी सॉल्यूट, अब उसमें सॉल्यूट तो मिला नहीं है, तो एलॉन अगर P नोट A है, प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो P नोट A माइनस P जो है, ये बच्चों डिनोट करता है लोडिंग ऑफ Vp, यानी कि वेपर प्रेशर में कितना कमी हुआ। लो मीन्स क्या होता है? घटना, डिक्रीज करना। तो वेपर प्रेशर में कितना कमी हुआ ये आपको डिनोट करता है P नोट A माइनस P। तो P नोट A प्योर सॉल्वेंट का, P सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा? Vp कम होगा, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका Vp बच्चों हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष। तो P नोट A माइनस P होगा क्या होगा? लोडिंग ऑफ Vp अपॉन PA। तो इसको बच्चों लोग पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ बात करें बच्चों, P नोट A और माइनस P अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? P नोट A। इसी को चलो बोलेंगे रिलेटिव लोडिंग। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकाला, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों इसको लोग बोलेंगे रिलेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ, क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे?
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, लोडिंग ऑफ क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। आया समझ में? पी नोट ए माइनस पी क्या हो गया, लोडिंग ऑफ वीपी, और पी नोट ए क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वीपी, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाल दिया सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, ये शो करेगा रिलेटिव लोडिंग। तो प्योर सॉल्वेंट के वीपी के रिस्पेक्ट में मैंने निकाला यहाँ पर, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आ रहा समझ में? बताओ यहाँ क्या दिक्कत है? ठीक है, अब एक्स भी क्या हो गया, किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का। ठीक है, अगर बच्चों आपको प्योर सॉल्वेंट का वीपी दिया रहेगा, ठीक है, और बच्चों अगर हमको आपका सॉल्यूशन का भी दिया रहेगा वीपी, अगर बच्चों हमको सॉल्वेंट का निकालना होगा मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं, या सॉल्यूट का निकालना है आपका मोल फ्रैक्शन तो भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स भी क्या हो जाएगा। यहाँ तो बच्चों नोट कर लिया, नोट कर लिया यहाँ तक, चलिए चलिए नोट कर लिए, चलिए तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो था मेरे पास पी नॉट ए और माइनस पी बच्चों अपॉन था पी नॉट ए इक्वल टू बच्चों था एक्स बी। बच्चों एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन, बच्चों इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए होगा। बच्चों अगर दो कंपोनेंट्स है, बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है, तो उसमें बच्चों अगर जो सॉल्यूट का जो होगा मोल फ्रैक्शन वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। Na क्या है, सॉल्वेंट का मोल होगा, और Nb क्या है, सॉल्यूट का मोल, Nb क्या है, सॉल्यूट का मोल। तो बच्चों मैंने बताया था जिस किसी का भी आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल को ऊपर रखते हैं, तो ये है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर होगा। Nb क्या हुआ, इसको हम डिनोट करते हैं ना, सॉल्यूट का मोल बटा सॉल्यूट का मोल प्लस Na क्या हो जाएगा हमारा, Na, यहाँ पर Na है सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, इसको नोट कर ले, यहाँ पे नोट कर लिया, तो क्या बन गया मेरा रिलेशन बन गया पी नॉट ए माइनस पी अपॉन बच्चों पी नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, क्या हो जाएगा, एन बी प्लस क्या हो जाएगा आपका एन ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पूछता है कंडीशंस में, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है एंड उसमें अगर उसमें बहुत काफी क्या पतला आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर, तो यहाँ लिखिएगा, अगर ऐसे हम लोग करेंगे यहाँ पे कि पी नोट भी है ना, आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हो पी नोट ए, सॉरी पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन क्या होगा, एन ए। तो बच्चों अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो याद रखना कि जो सॉल्यूट प्लस क्या होता है सॉल्वेंट, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एन बी प्लस एन ए नियरली बच्चों क्या होगा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, किसके बराबर होगा, एन ए के। आया समझ में? बच्चों अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो अगर हम सॉल्वेंट में थोड़ी सी मात्रा डालेंगे सॉल्यूट का तो कोई सा चेंजिंग थोड़ी ना आएगा सॉल्यूशन में। तो याद रखना है कि अगर सॉल्वेंट का मोल है प्लस सॉल्यूट का मोल है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यहाँ पर क्या आपको लिखना पड़ेगा, ये कब अप्लाई होगा, फॉर, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर डाइल्यूट, क्या यहाँ लिखेंगे बच्चों हम, फॉर डाइल्यूट, यहाँ नोट करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो Nb प्लस Na का क्या होगा, वो नियरली क्या होगा, Na के बराबर होगा, और Na क्या है, सॉल्वेंट का मोल है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, अब उस सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट की जगह सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है सॉल्यूट, नगण्य के बराबर होगा, तो अगर दोनों को ऐड करोगे, दोनों के अमाउंट को जोड़ोगे तो वो तकरीबन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल के ही बराबर होगा। तो ये याद रखना है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Nb प्लस Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na, और Na क्या है हमारा, Na क्या बच्चों, सॉल्वेंट का मोल, किसका मोल है, Na सॉल्वेंट का मोल है, Nb किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया यहाँ पे, वेरी गुड।
तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे NB। आपके पास अगर NB है तो बच्चों ये किसका मोल है, लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मैं लिखा देता हूं। और बच्चों Na जो है वो है, आप लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। बाकी तो सर आपको पता ही होगा, P नोट है और P क्या है, P नोट है प्योर सॉल्वेंट का Vp, P सॉल्यूशन का Vp और P नोट है सॉल्वेंट का, बाकी तो मैंने लिखा ही दिया। तो बच्चों आई होप दैट ये लेक्चर्स काफी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनता है, और मैं नेक्स्ट वीडियोज में जरूर इस बच्चों आप इस थ्योरीज पर जो बच्चों हमारा ये आपका जो आपका डिराइव हुआ है रिलेशन, इस पर हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अच्छे से आप वीडियोज को पढ़ें, लेक्चर को अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियोज को पढ़िएगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, क्लियर सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। कहीं अगर डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसकी आंसर तुरंत मिलेगी, इंस्टेंटली इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप बस चलते हैं, तो ठीक है, थैंक यू, ओके, लव यू, बाय।